आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं तबरेज़ मंसूरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बिंदास बोलो। हमेशा की तरह इस बार भी मैं एक नई और अद्भुत कहानी के साथ आपके सामने पेश हुआ हूं। ये कहानी है दो लोगों की, चमारी लियानगे और दिनेंद्र अतुकोराला। ये इन दोनों की कहानी है। इन दोनों का जन्म श्रीलंका में एक जगह पर हुआ, एक गांव में हुआ, और ये दोनों साथ पले बढ़े एक ही गांव में। और इन दोनों को लेकर एक ऐसी वाक़यात, ऐसी स्टोरी बन गई, एक ऐसी कहानी बन गई जो इंसान सुनेगा तो उसके रोंगटे खड़े हो जाएगी। ये एक ऐसा दुनिया के अजीब मामलों में से ये एक मामला ऐसा है जिसमें जिसने कत्ल किया था उसको कोर्ट को उससे और पब्लिक को हमदर्दी हो गई, जिसने कत्ल किया था उससे। ये मामला कुछ इस तरह से हुआ। चमारी और दिनेंद्र, ये लोग श्रीलंका में पल बड़े हुए और इन लोगों की जान पहचान होके ये लोग साथ में एक ही साथ कॉलेज में थे और दोनों MBBS कर रहे थे। डॉक्टरी करने का इरादा था दोनों का, और दोनों साथ ही में खेलते कूदते बड़े होकर डॉक्टर बन गए। और इसी दौरान कब दोनों को प्यार हो गया पता ही नहीं चला। अब धीरे धीरे वक्त बीतता गया और 2009 में चमारी ने और दिनेंद्र ने शादी करने का फ़ैसला तक कर लिया। अब इन लोगों ने शादी किया। शादी करके इन लोगों की लाइफ नॉर्मल बहुत अच्छी चल रही थी। दोनों मियाँ बीवी डॉक्टर थे, दोनों साथ में प्रैक्टिस पे आया जाया करते थे। अब इन लोगों ने सोचा कि यहाँ पर हम लोगों ने अच्छा खासा काम कर लिया, अब क्यों ना कुछ अपनी किस्मत को आजमाया जाए कहीं किसी दूसरे मुल्क में जाकर। इन लोगों का इरादा हुआ ऑस्ट्रेलिया जाने का। अब ऑस्ट्रेलिया में इन लोगों ने जलाहटन करके एक जगह है, वहाँ पर ये लोग गए। इन लोगों ने जाने का प्लान किया, मगर यहाँ श्रीलंका में जहाँ पर थे ये लोग, वहाँ पर भी इनका बहुत अच्छा चल रहा था। यानी कि ये लोगों को लोग बहुत मानते थे, वहाँ के लोकल लोग बहुत ज़्यादा मानते थे और इनकी इज़्ज़त करते थे। और ये दोनों भी एक कामयाब डॉक्टर बन गए थे श्रीलंका में। अब इन लोगों का ऐसा इरादा हुआ कि क्यों ना किस्मत को आजमाया जाए और किसी और मुल्क में जाए। इन लोगों ने 2011 में ऑस्ट्रेलिया में इन लोगों ने जाने से पहले, श्रीलंका से जब ये लोग गए उससे पहले ऑस्ट्रेलिया में किसी हॉस्पिटल में बात की है और बात करके अपनी वहाँ पर किस तरह से सेटल होना है, क्या होना है, वो सब इन लोगों ने यहीं से तैयारी कर ली। यहाँ से तैयारी करके जॉब वगैरह का जो भी वहाँ का प्रोसीजर था वो यहीं से उन लोगों ने ऑनलाइन पूरा करके ये लोग 2011 में ऑस्ट्रेलिया पहुँचे। अब ऑस्ट्रेलिया में भी इनकी लाइफ अच्छी चल रही थी और ऑस्ट्रेलिया में भी इनकी जिस तरह से श्रीलंका में इनकी पकड़ हुई थी, यानी लोग इनको जानते थे, लोग इनकी इज़्ज़त करते थे, ठीक उसी तरह ऑस्ट्रेलिया में भी लोग इनको जानने लगे धीरे धीरे और इनकी बहुत इज़्ज़त करने लगे। और ये लोग वहाँ पर भी एक कामयाब डॉक्टर के रूप में लोगों के सामने आए और अच्छी खासी इनकी ज़िंदगी थी। दोनों मियाँ बीवी की लोग मिसाल दिया करते थे कि दोनों डॉक्टर हैं, इतना अच्छा इन लोगों में प्यार है, इतना अच्छा प्रेम है। शादी के 5 साल बाद, यानी कि 24 जून 2014 सुबह 6:30 पे, यानी 6:30 बजे सुबह, ऑस्ट्रेलिया में पुलिस स्टेशन में एक फ़ोन आया। हेल्पलाइन नंबर से किसी फीमेल की आवाज़ में फ़ोन आया। किसी लेडी ने कहा कि बड़ी घबराई हुई थी वो औरत जिसने फ़ोन किया था, और उसने कहा कि मेरे हस्बैंड का मर्डर हो गया। पुलिस
बहुत जल्दी में उस पते पर पहुंची जो पता वो लेडी ने दिया था। वहाँ पर गई तो ये चमारी थी। वहाँ पर चमारी लियानगर ये वहाँ पर थी और इसी के कमरे में इसी के हस्बैंड की यानी कि दिनेंद्र की लाश थी पड़ी हुई। पुलिस ने वहाँ जाके देखा कि वहाँ पर एक हथौड़ा रखा हुआ है और वो हथौड़े पे पूरा खून है और कमरे में भी खून है काफ़ी सारा। और दिनेंद्र की लाश जो है, डेड बॉडी जो है, वो बिस्तर पे पड़ी है और जहाँ पर मियाँ बीवी सोते हैं, बीवी की जगह खाली है और हस्बैंड की जगह ये सोया हुआ दिनेंद्र, और दिनेंद्र की वहाँ पर लाश पड़ी है। पुलिस ने कहा कि ये सब कैसे हुआ, चमारी से पूछा। चमारी ने कहा कि मुझे सिर्फ इतना याद है कि हम लोग साथ में सोए थे, उसके बाद में क्या हुआ मुझे कुछ भी पता नहीं। पुलिस ने बॉडी को पीएम के लिए भेजा, पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वो जो हथौड़ा था, हथौड़े को भी पोस्टमार्टम के लिए भेजा और चमारी से पूछताछ के लिए चमारी को साथ में लेकर गए। और चमारी से कंटिन्यूस पुलिस पूछती जा रही थी, मगर वो यही स्टेटमेंट दे रही थी कि हम लोग दोनों हस्बैंड और वाइफ आराम से हंसते खेलते हम लोग सोए और सुबह जब मैं उठी तो मैंने ये मंज़र देखा कि मेरे हस्बैंड की वहाँ पर लाश पड़ी है। तो मैंने सबसे पहला फ़ोन पुलिस को किया और मैंने पुलिस को बुलाया। पुलिस को ये बात हज़म नहीं हुई कि ये जो बोल रही है ये मुमकिन नहीं है। एक हस्बैंड और वाइफ एक ही बिस्तर पे एक ही कमरे में साथ में सो रहे हैं और हस्बैंड का बहुत बुरी तरह से हथौड़े से मार के कत्ल हो जाता है और दिनेंद्र के जिस्म पे काफ़ी सारे निशान थे हथौड़े से मारने के, यानी कि उसके सर पे काफ़ी निशान थे, उसके जिस्म पे काफ़ी निशान थे। यानी कि ऐसा जाहिर हो रहा था कि कंटिन्यूसली उसको हथौड़े से मारा गया है और मार के उसका कत्ल किया गया है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में लगी थी, इतने में वो जो हथौड़ा पुलिस ने अपने कब्ज़े में लेकर लैब टेस्ट के लिए दिया था, लैब टेस्ट की रिपोर्ट आई, उसमें चमारी के फिंगरप्रिंट आ गए, यानी कि हथौड़े के ऊपर चमारी के फिंगरप्रिंट्स आए। अब उससे पुलिस और ज़्यादा कंफर्म हो गई। पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद में पुलिस ने उसको लॉकअप में रखा कुछ दिन, उसके बाद में उसको जेल कस्टडी कर दी गई। अब पुलिस की कुछ फॉर्मेलिटीज़ थी बाकी, वो फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के लिए पुलिस जेल गई चमारी को मिलने के लिए। जेल जाने के बाद में जो पुलिस चमारी से पूछती थी तो चमारी बहुत इत्मीनान से और बहुत खुशी जवाब दे रही थी। उन्होंने जेल में जो पुलिस वाले गए थे, वो ऑस्ट्रेलिया के क्राइम ब्रांच वाले, उन लोगों ने देखा कि चमारी बहुत खुश है अंदर जेल में और हर चीज़ का जवाब इनका, पुलिस के हर चीज़ का जवाब बहुत ज़्यादा हंस के और खुश मिजाजी से दे रही है। पुलिस ने अंदाज़ा लगाया कि कोई एक लेडी है जो खुद डॉक्टर है और उसका हस्बैंड भी डॉक्टर था और उसके हस्बैंड का कत्ल हो जाता है और वो जेल में इतनी खुश कैसे हो सकती है, ये पॉसिबल नहीं है। पुलिस को ये बात भी हज़म नहीं हुई। पुलिस ने उसको इत्मीनान से बैठा कर फिर से पूछा। चमारी ने कहा कि मैं जो अब तक जो मैंने स्टेटमेंट दी वो स्टेटमेंट मेरा झूठ था और इसमें सच ये है कि मैंने ही दिनेंद्र का कत्ल किया है। तो पुलिस वालों ने पूछा कि तुमने अपने हस्बैंड का कत्ल क्यों किया। चमारी ने उनका जवाब दिया कि मैं इस बात का आपको प्रॉपर जवाब दूंगी, मगर मुझे अपने घर पे लेके चलो, मैं वहीं जवाब दूंगी इसका, ताकि आपको बराबर से समझ में आए। पुलिस ने कोर्ट ऑर्डर निकाला। कोर्ट ऑर्डर निकालने के बाद में चमारी को उसके घर ले गए। घर पर लेके जाने के बाद में पूरी पुलिस की टीम साथ में थी और चमारी थी। वहाँ पर एक
चेयर पड़ी थी, कुर्सी, जो उसकी जो कुर्सी के जो पैर थे वो स्टील के थे। चमारी ने पुलिस वालों से कहा कि वो चेयर उठाओ और उसको गौर से देखो, आपको क्या नज़र आता है। पुलिस वालों ने उठाए और गौर से देखे उसको। बोले हमको तो कुछ नज़र नहीं आता। तो बोले नहीं, और अच्छे से देखो इसको। और अच्छे से पुलिस वालों ने देखे तो खाली ये कहा कि ये थोड़ी सी आड़ी टेढ़ी हो गई है। उसने बताया उसकी वो जो टांग थी, वो चेयर की जो स्टील की टांग थी, पिलर्स थे, वो टेढ़े मेढ़े हो गए थे। उसने बताया चमारी ने कि आपको पता है सर ये टेढ़े क्यों हुए। तो पुलिस वालों ने कहा नहीं, हमको नहीं पता। उसने कहा दीवार पर उसने निशान बताए, दीवारों पर बहुत सारे निशान थे, काफ़ी सारे निशान थे। चमारी ने कहा कि ये जो टेबल है, ये जो चेयर है, इसका जो स्टील का हिस्सा जो है, उसकी जो टांग है, वो जो आड़ी टेढ़ी हो गई है, उससे मेरा हस्बैंड मुझे मारा करता था। और कभी कभार सीधा हाथ से ही मारता था, वो लेकर हाथ में लेकर वो मुझे पीटा करता उससे। और कभी कभी वो गुस्से में फेंक के मारा करता था। तो मेरी किस्मत अच्छी होती तो मैं हट जाती थी, तो ये जाकर दीवार पे लगती थी। हज़ारों दीवार पे निशान थे, यानी हज़ारों बार उसने फेंक कर वो चेयर से उसे मारा था। और फिर उसने किचन में लेकर गई पुलिस को, और एक अच्छा बड़ा बेलन था जिससे रोटी बेलते हैं, वो बेलन उसने बताई पुलिस को और कहा कि ये बेलन है। ये बेलन पे बहुत सारे निशान थे, उस बेलन पे भी। चमारी ने कहा कि ये बेलन से भी मुझे मारा करता था और इतनी बुरी तरह से मारता कि मैं लहू लहान हो जाती थी। हालांकि बाहर मेरी इतनी इज़्ज़त थी, मैं जाती थी तो लोग खड़े हो जाते थे मेरी इज़्ज़त करके। मैं एक पेशे से डॉक्टर हूँ इस वजह से, और घर में मेरी ये हालत थी। और मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान थी। परेशान होने की वजह से मैंने ये कदम उठाया मजबूरन। मैंने मौका देखकर, मेरे हस्बैंड सो रहे थे, मैंने मौका देखकर उसके सर पे हथौड़े से वार करना शुरू किया। और जब तक मारती गई, जब तक वो पूरी तरह से मर नहीं गया। चमारी का ये स्टेटमेंट सुनकर पुलिस ने उसको पुलिस स्टेशन में लेकर गया वापस, और फिर और ज़्यादा पूछताछ करने लगी। और वो जो चेयर थी और वो जो बेलन था, वो पुलिस ने फॉरेंसिक लैब वालों को दिया और उसकी जांच करने के लिए कहा गया कि चमारी जो कह रही है वो सच भी है या नहीं। इस चीज़ को भी एक बार देखा जाए, क्योंकि वो भी एक डॉक्टर था। देनेंद्र जो था वो भी एक डॉक्टर था, और एक डॉक्टर अपनी पत्नी को बेवजह इस तरह से नहीं मार सकता, यानी इतना टॉर्चर नहीं कर सकता जितना ये बता रही है। और फॉरेंसिक लैब रिपोर्ट आई। रिपोर्ट आने के बाद पता चला कि वो जो चेयर थी, वो चेयर में चमारी के जिस्म के कुछ हिस्से पाए गए, जैसे कि स्किन के कुछ हिस्से या बाल, और इसी तरह से बेलन पे भी पाए गए। फॉरेंसिक लैब रिपोर्ट में आया कि चमारी जो कह रही है वो बिल्कुल सच है, इसमें कोई भी झूठ नहीं है। अब चमारी को जेल कस्टडी में रखा गया और चमारी को कोर्ट में खड़ा किया गया। इस दौरान ऑस्ट्रेलिया का जो विदेश मंत्रालय है, उन्होंने चमारी का वीज़ा भी कैंसिल कर दिया था। इसका मतलब ये था चमारी को जो भी सज़ा दी जाएगी उसके बाद चमारी को श्रीलंका डिपोर्ट कर दिया जाएगा। वीज़ा कैंसिल करने का मतलब ये था। और चमारी ने बताया एक लैपटॉप था उसके हस्बैंड के पास में। जब पुलिस ने पूछा कि ऐसा वो क्यों करता था, तुम्हारा हस्बैंड पागल तो था नहीं, वो ऐसी हरकत क्यों करता था तुम्हारे साथ, तब उसने बताया कि वो मेरे साथ यौन शोषण करता था और वो चाहता था कि वो अपने दोस्तों के सामने ये करे, यौन शोषण करे। और उसके एक लैपटॉप बताया
चमारी ने, उसके हस्बैंड का लैपटॉप था दिनेंद्र का। उस लैपटॉप में कई सारी प्रॉन वीडियो होती है, जो अंडर एज बच्चों की जो ब्लू फिल्म होती है, तो वो सारी फिल्म बहुत सारी उसमें थी। और उसमें उसके हस्बैंड की भी कुछ वीडियोस थी, और उसके हस्बैंड का बहुत सारी औरतों के साथ में भी कुछ नाजायज़ ताल्लुकात थे। ये सारी चीज़ें चमारी ने जब कोर्ट में खड़े होकर बताया, कोर्ट की हमदर्दी उसके तरफ गई, और वो कोर्ट में जितने भी लोग थे, जैसे कि जज साहब थे, वहाँ पर एडवोकेट्स थे, वहाँ पर पब्लिक थी, वहाँ पुलिस थी, सबकी आंखें नम हो गई ये चीज़ सुनने के बाद में। और उसने कहा कि जब मैंने उसको मार दी तो मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत बड़ी दुनिया की जंग जीत गई हूँ, और मैं थोड़ी देर तक उसके बाजू में सो गई इत्मीनान से। मुझे इतना इत्मीनान हो गया, मुझे इतनी तसल्ली हो गई कि ये मर गया, ये वो इंसान मर गया जिसने मुझे दिन और रात टॉर्चर किया और अपने दोस्तों के साथ में यौन शोषण करने पे मजबूर करता था। और मैं जब मना करती थी तब ये सारी चीज़ें मेरे साथ में वो करता था, मुझे टॉर्चर करता था, मुझे बुरी तरह से मारता था, और कभी अकेले में मारता, कभी उसके दोस्तों के सामने मारता। 3 महीने तक ये सुनवाई चली। उस बीच में चमारी को जेल में रखा गया। चमारी ने एक किताब लिखी अंदर से, अपनी आप बीती कहानी लिखी कि मैं बचपन से पल के बड़ी हुई, किस तरह से पल के बड़ी हुई मैं श्रीलंका में, और श्रीलंका से फिर उस लड़के से मेरी मुलाकात हुई और दिनेंद्र से, और हम लोगों का प्यार हुआ। प्यार होने के बाद में किस तरह से क्या हुआ जो मैंने अभी आपको बताया, वो सारी चीज़ें उसने उसमें लिखी बहुत इमोशनल तरीके से। और वो जो उसकी किताब थी वो पब्लिश हो गई ऑस्ट्रेलिया में। अब ऑस्ट्रेलिया की पब्लिक में हर जगह उसी का चर्चा चलने लगा कि ये औरत के साथ में कुछ गलत हुआ है, और वो डॉक्टर थी, लोग उसको जानते पहचानते भी थे। अब लोगों की हमदर्दी चमारी की तरफ होने लगी। कोर्ट ने एक अद्भुत फैसला सुनाया। वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में फांसी की सज़ा नहीं होती है लोगों को, हाँ, मगर उम्र कैद ज़रूर होती है। और उम्र कैद न देकर कोर्ट ने अपनी हमदर्दी जाहिर करके, और उसमें कोर्ट ने ऐसा बताया कि इसने, जब कोर्ट के पास ये रिपोर्ट आई उस बीच में कोर्ट ने क्या करा कि 2 फॉरेंसिक, यानी जो ऑस्ट्रेलिया के जो सबसे बड़े दो फॉरेंसिक लैब रिपोर्ट वाले थे, उन लोगों को बुलाया, उन लोगों को ये केस दिया और उनसे कहा कि तुम इसकी रिपोर्ट दो। अब वो जो पूरे ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े 2 जो फॉरेंसिक लैब वाले थे, उन लोगों को ये कोर्ट का आदेश हुआ कि इसका तुम रिपोर्ट दो। उन लोगों ने पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन किया। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में दोनों ने अलग अलग रिपोर्ट्स दी अपनी, और दोनों की रिपोर्ट में यही था कि ये औरत पिछले 5 साल से इतना ज़्यादा इसने झेल ली थी टॉर्चर, कि जब इसने उसके हस्बैंड का कत्ल किया दिनेंद्र का, उस वक्त ये अपने होश में नहीं थी। इतना ज़्यादा इसके अंदर गुस्सा था कि एक ही टाइम पर वो गुस्सा फूट पड़ा और वो औरत ने ये सारी चीज़ें कर दी, और करने के समय ये अपने होश में नहीं थी। ये एक डॉक्टर की रिपोर्ट आई और इतने में दूसरे डॉक्टर की भी रिपोर्ट वही आई, सेम रिपोर्ट आई। वो सारी चीज़ों को देखते हुए और पब्लिक की सिंपैथी देखते हुए, और ये महिला खुद पीड़िता थी, इसके साथ खुद के साथ टॉर्चर हुआ था, इसके खुद के साथ अन्याय हुआ था, ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कोर्ट ने चमारी को 4 साल की सज़ा दी। और 4 साल की सज़ा उसकी कंप्लीट हुई। कंप्लीट होने के बाद में अभी चमारी ऑस्ट्रेलिया में ही है, वो
यहाँ पर आना नहीं चाहती है। 27/2/2017 को चमारी जेल से रिहा हुई और उसने वहीं रहना पसंद किया और वहाँ रहकर उसने उन लोगों की सेवा करना शुरू की जो डोमेस्टिक वायलेंस से परेशान थे, यानी घर की हिंसा से जो परेशान थे। ये भी जो मामला है ये घर की हिंसा का ही है, डोमेस्टिक वायलेंस का ही है, मगर मुझे ऐसा लगता है कि वर्ल्ड के जो सबसे बड़े मामलात होंगे उनमें ये एक डोमेस्टिक वायलेंस होगा, या तो फिर शायद ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा डोमेस्टिक वायलेंस का मामला होगा जो हमारे सामने आया है। मगर मुझे ऐसा लगता है कि चमारी के पास और भी काफ़ी सारे रास्ते थे। अच्छा, उसने ये भी बताया कि मैं 5 से 6 बार मैंने देनेंद्र के हाथ से भागने की कोशिश की, मगर ये फिर मुझे लाता। 6 बार मैंने भागने की कोशिश की, फिर मुझे पकड़ लेता और मुझे तेरे पूरे घर को मार दूंगा ये धमकी देता, तुझे जान से मार दूंगा ये धमकी देता। इसलिए मैं मजबूर थी उसके साथ रहने पर। मगर मुझे ऐसा लगता है कि इसके बावजूद भी चमारी के पास और भी कुछ रास्ता था। चमारी एक पढ़ी लिखी औरत थी, एक डॉक्टर थी, वो चाहती तो पुलिस को कांटेक्ट कर सकती, पुलिस को कांटेक्ट करके उससे डाइवर्स लेकर अपनी ज़िंदगी अलग ऑस्ट्रेलिया में ही अलग गुज़र बसर बहुत आसानी से कर सकती थी, क्योंकि वो खुद भी कमाती थी, वो खुद भी डॉक्टर थी, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा सर्वाइव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती उसको। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं चमारी ने ये जो कत्ल करने का जो इरादा किया और जो कत्ल किया वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं था। खैर, मगर सिचुएशन के हिसाब से उसने अपने हिसाब से कुछ किया होगा। तो ये थी एक डॉक्टर महिला की कहानी, और ये कहानी यहीं हम ख़त्म करते हैं। फिर मिलेंगे एक नई और अद्भुत कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल।